पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बहुत लोग कहता है कि हमको चुनाव की समझ है। देश दुनिया से लोग आते हैं पूछने कि चुनाव कौन जीतेगा, रामगढ़ कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जिस सज्जन का आप नाम ले रहे हैं, जगतानंद और आरजेडी यहाँ तीसरे या चौथे पायदान पर रहेंगे, नहीं रहेंगे तो हमारा आकर गर्दन पकड़िए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इस बार खूब जोर से विधानसभा उपचुनाव में उतर चुके हैं। तमाम सीटों से अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा उन्होंने कर दी थी, लेकिन बीच में पेंच फंस गया। दरअसल तरारी से उनके उम्मीदवार को लेकर विवाद तब शुरू हो गया जब ये पता चला कि बिहार के वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। उनका नाम तो दिल्ली के वोटर लिस्ट में था और ये कहा गया कि ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है विधानसभा का। आपको बता दें कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एसके सिंह को तरारी सीट से प्रशांत किशोर ने चुनावी मैदान में उतारा था। उन्हीं को लेकर ये सारा बवाल शुरू हो गया, जिसको लेकर अब तमाम कयासों का, तमाम सवालों का जवाब देते नजर आए हैं प्रशांत किशोर। आज एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। साफ कह दिया कि जो व्यक्ति आर्मी में रहा है, उसने देश की इतने सालों तक सेवा की है, उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई बिल्कुल ठीक नहीं है। हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमने इसके लिए फॉर्म भी भर दिया है। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने ये ऐलान भी कर दिया कि अगर इस बार एसके सिंह चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तरारी से, तो कोई ना कोई उम्मीदवार वो इस सीट से जरूर चुनावी मैदान में उतारने वाले हैं। यानी कि अगर एसके सिंह चुनाव नहीं भी लड़ पाते हैं तरारी से, तो भी प्रशांत किशोर की पार्टी इस सीट से चुनाव लड़कर ही रहेगी। पूरी बात इस प्रेस वार्ता में साफ करते नजर आए हैं प्रशांत किशोर। क्या कुछ कह रहे थे, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। आधिकारिक तौर पर 4 साथियों का नाम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए चला है। वो चारों साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं। नुआव के विनायक जायसवाल जी, जो जनसुराज में जुड़ने वाले पहले कुछ साथियों में रहे हैं और जनसुराज के बात को, परिकल्पना को नुआव और उसके अगल बगल के क्षेत्रों में घर घर पहुंचाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। ये एक संभावित प्रत्याशी के तौर पर दावेदार भी हैं और जनसुराज परिवार में लेकर इसकी चर्चा भी हो रही है। दूसरे जो संभावित प्रत्याशी हैं वो समीम भाई हैं, जो हमारे बगल में बाएं साइड बैठे हुए हैं। ये भी बहुत शिद्दत से कई पिछले महीनों से, जब से हमारे साथ लगे हैं, तब से बहुत मेहनत कर रहे हैं और पूरी तरीके से जनसुराज के समर्पित जो साथी हैं उनमें इनकी गणना है, उसमें इनकी गिनती है। और ये भी एक संभावित प्रत्याशी के तौर पर इनका नाम भी चर्चा में है। तीसरे जो हमारे साथी हैं आनंद सिंह साहब, ये दुर्गावती प्रखंड के हैं। बहुत लंबे समय तक इन्होंने राजद की राजनीति करी है और जब मैं मधेपुरा में पैदल चल रहा था, वहाँ पर कैंप में आकर इन्होंने अपने साथियों के साथ जनसुराज जुड़ने की बात कही। उसके बाद से दुर्गावती प्रखंड में कई जगहों पर और दुर्गावती प्रखंड के बाहर भी बहुत मेहनत से जनसुराज को दुर्गावती प्रखंड में जो लोग जानते समझते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें आनंद जी का सहयोग है, आनंद जी के प्रयास का असर है। और चौथे एक सज्जन जो कि जनसुराज से बहुत थोड़ा पहले से जुड़े हैं, लेकिन जमीन पर बहुत सक्रिय नहीं रहे क्योंकि जुड़ने के बाद थोड़ा बीमार पड़ गए थे, सुशील कुशवाहा जी। सुशील कुशवाहा भी यहाँ पर, उनका जो क्षेत्र है वो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बगल का है। तो जनसुराज की जो एक परिकल्पना है कि नहीं उस क्षेत्र का ही आदमी लड़ेगा, उस नजरिए से कुछ लोगों का ये सवाल भी है कि भैया आप तो कहें कि लोकल आदमी ही लड़ेगा, तो फिर सुशील कुशवाहा जी का नाम क्यों चल रहा है? उसकी 2 वजह है। एक तो जिस पंचायत से सुशील जी आते हैं वो पंचायत डिलिमिटेशन से पहले तक रामगढ़ का ही हिस्सा रहा है। डिलिमिटेशन में उस पंचायत को रामगढ़ से अलग करके दूसरे विधानसभा में मोहनिया में डाला गया है। और दूसरा जनसुराज में ये व्यवस्था है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर वो क्षेत्र आरक्षित है और आप SC ST समाज के नहीं हैं, तो आप बगल वाले क्षेत्र से अपने उम्मीदवारी का दावा कर सकते हैं।
इन 4 उम्मीदवारों के साथ एक और दलित साथी का नाम भी कंटेंशन में है, क्योंकि जन स्वराज की जो व्यवस्था है उसमें हम लोगों ने ये कहा है कि अनारक्षित सीटों पर भी अगर कोई समाज का, दलित समाज का काबिल व्यक्ति हो तो वो व्यक्ति भी चुनाव लड़ने की रेस में शामिल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो मिल जाए। तो उस दिशा में हमारे आपके यहाँ के प्रसिद्ध वकील, यहाँ एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सज्जन राम नारायण राम जी, ये भी एक बड़े दावेदार हैं और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही रहते हैं। हालांकि भभुआ में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत लंबे समय से समाज में दबे कुचले लोगों की, गरीबों की, SC ST समाज के लोगों के खिलाफ जब भी अन्याय हुआ है इस क्षेत्र में, वो लड़ते रहे हैं उनकी आवाज बनकर। तो ये 5 प्रत्याशी हैं। मैं आपसे और अपने साथियों से माफी चाहता हूं कि मुझे अभी 10-12 घंटे का और समय लगेगा। इसकी घोषणा हम लोग करेंगे कल सुबह, लेकिन इन 5 में से ही कोई एक आदमी प्रत्याशी बनेगा। तरारी में लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह, जो सेना में वाइस चीफ रहे हैं, उनके इलेक्टोरल रोल के नाम को लेकर जिला प्रशासन ने बात उठाई है। उनका ये कहना है कि इलेक्शन के कमीशन के रूल में ऐसा है कि आप बिहार के हैं, लेकिन अगर बिहार के किसी विधानसभा क्षेत्र में आप मतदाता के तौर पर रजिस्टर नहीं हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये वहाँ के अधिकारियों ने बताया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है, लेकिन मैंने जो बात आपको शुरुआती बताई, देखिए कितना प्रो इनकम्बेंट है। जो लड़का करण तिवारी का देश का वाइस चीफ बना आर्मी का, जो सेना को लीड किया सियाचिन में, जो सेना को लीड किया ऑपरेशन पराक्रम में, उस आदमी को वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसका जमीन है, घर है तरारी में, लेकिन एक रूल बनाकर कह रहे हैं कि नहीं, इनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा क्योंकि तरारी के इनका वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 8 भरा गया है। ये प्रावधान है, आप इलेक्शन अधिकारी से पूछ लीजिएगा कि आप 8A फॉर्म 8A भर के अपना नाम जुड़वा सकते हैं। नोएडा से जहां उनका नाम इलेक्टोरल रोल में है, वहां के DM ने नोटिफाइड करके जारी किया है कि यहाँ पर इलेक्टोरल रोल में ये है। जनरल साहब की पत्नी की डेथ हुई है 2020 में। उस समय तक वो बिहार के वोटर लिस्ट में थे, लेकिन पत्नी के डेथ होने के बाद वो नोएडा में रहते थे तो उनका इलेक्टोरल रोल में नाम शिफ्ट हो गया, क्योंकि 24 में उनको वोट देना होगा। अब इसी को आधार बनाकर जिला प्रशासन या इलेक्शन के लोग उनको लड़ने से रोकना चाहते हैं। उसको देखा जाएगा, लेकिन इस तरह की चीज तो लोकतंत्र में आती ही रहेगी। आप व्यवस्था के सामने खड़े होइएगा तो जो वहाँ बालू माफिया है, जो हजारों करोड़ रुपया लूट रहा है, वो इतना आसानी से थोड़ी छोड़ेगा। लेकिन जन स्वराज भी पीछे हटने वाला नहीं है। जनरल साहब वहाँ खड़े हैं, प्रशांत किशोर यहाँ नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का कोई भाई, कोई सिपाही लड़ेगा और यहाँ पर राजनीतिक जमींदारी जिन लोगों का है उनका बोरिया बिस्तर समेटेंगे। उसी तरीके से तरारी से देश का इतना बड़ा जनरल बिहार का लड़का वहां से भूमि और बालू माफियाओं को उखाड़ कर फेंकेंगे ही फेंकेंगे। अगर उनको नहीं लड़ने दिया तो कोई वहां तरारी का लड़का लड़ेगा, लेकिन लड़ेगा जरूर। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हमारा नामांकन कैंसिल हो गया। हम लोग लगे हुए हैं। कल या परसों तक निर्णय इलेक्शन कमीशन दिल्ली को देना है कि उनको लड़ने की अनुमति दी जाएगी कि नहीं। लेकिन आप जरा पत्रकार होने के नाते समझिए, बिहार का जो लड़का पूरे 75 साल के इतिहास में सिर्फ 2 ही लोग आज तक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं बिहार से, एक गवर्नर SK सिन्हा और एक SK सिंह। उस लड़के को आप चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं। ये भर्ती का नियम लगाकर कि आप कहते हैं ये इसका इलेक्टोरल रोल में यहाँ नाम नहीं है, 8A भरा गया है, कह रहे नहीं उसके दिन पास हो गया है। ये तो चलता है, प्रशासन और सरकार की ओर से ये सब चलेगा, लेकिन जन स्वराज इतना आसानी से दबने वाला नहीं है। हम लोग इस व्यवस्था को बदलने आए हैं, तो इतना जल्दी थोड़े डरने वाले हैं। बहुत लोग कहता है कि हमको चुनाव की समझ है, देश दुनिया से लोग आते हैं पूछने
कि चुनाव कौन जीतेगा, रामगढ़ कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जिस सज्जन का आप नाम ले रहे हैं, जगतानंद और आरजेडी यहाँ तीसरे या चौथे पायदान पर रहेंगे, नहीं रहेंगे तो हमारा आकर गर्दन पकड़िएगा, ये बयान चला दीजिएगा, ये बयान दोनों चलाइएगा कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि तुम जीतने की बात छोड़ो, दूसरे नंबर पर आकर दिखा दो, मैं मान लूंगा कि रामगढ़ की जनता में तुम्हारी पकड़ है। हमको क्या लड़ा रहे, हमको क्या लड़ा रहे, और रामगढ़ में किसको लड़ा रहा है तो बुलाओ अपने नेता को, तेजस्वी यादव को। तो समीम भाई ने कहा है पहले कि बुलाइए तेजस्वी यादव के यहाँ लड़ाने, और हम यहाँ लड़ जाते हैं और देखिए कौन जीतता, कर लीजिए फैसला। एक वर्ष तेजस्वी जी लड़ जाए, एक वर्ष हम लड़ जाए, यही रामगढ़ से लड़ जाइए। अरे जीत हम अपन दो बात है, जनसुराज जीत हार का दावा नहीं कर रहे, जनसुराज की बात किनारे हमने कह दी, लेकिन प्रशांत किशोर चुनाव जानने, लड़ाने और आकलन करने के लिए ही आप हमको जानते हैं, देश जानता है। हम उस आकलन के आधार पर बता रहे हैं कि आरजेडी, जगतानंद सिंह और उनके बच्चे, रामगढ़ की जनता सबसे ज्यादा अगर किसी से नाराज है तो उनसे नाराज है, और उनकी लड़ाई इसकी है कि वो तीसरे पर रहेंगे कि चौथे पर रहेंगे, पहले दूसरे की लड़ाई में वो है ही नहीं।